नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में कोरोना संकट और आने वाले वक्त में वैक्सीन के वितरण को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर कहा कि कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन है जो कि ट्रायल के चरण में बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा है कि वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही हम इस पर काम शुरू कर देंगे। भारत एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो कि हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। पीएम ने कहा है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस पर केंद्र और राज्य मिलकर फैसला लेंगे। कीमत पर फैसला लेने को देखते हुए किया जाएगा और राज्य की इसमें सहभागिता भी होगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापना दिवस समारोह में पहुंचे सीएम योगी ने कहा है कि आज देश में तेजी से विकास हो रहा है। कोई अचानक से बड़ा नहीं होता है, बड़ा होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सीएम योगी ने कहा है कि हमें हर चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोरोना ने हमें चुनौती दी है, साथ ही साथ हमारे लिए अवसर भी दिया है। आज बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि नकारात्मक सोच किसी को बढ़ने नहीं देती है, साथ ही सोच के साथ हम लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ना है तो सोच को भी बदलना होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे सीडीएस विपिन रावत ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में शिक्षकों का बड़ा ही महत्व होता है। हमारी सफलता के पीछे एक शिक्षक का हाथ जरूरी। सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि आज हमारा देश नए भारत की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में देश हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बिजली पानी सड़क सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहां सीएम योगी ने नए उद्योग भवन का लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए देश में सबसे बेहतर जगह बन रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों में एक दिन नो बैग डे होगा। इस दिन मनोरंजन के ढंग से पढ़ाई होगी। आगामी एमएससी शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने 2376 वोटों से जीत हासिल की। प्रदेश के 6 शिक्षक और 5 स्नातक एमएससी सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रणनीति सफल रही। शिक्षक संघ से सबसे बड़े मठाधीश और 48 साल से जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा गुट के सियासी वर्चस्व को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। शिक्षक और स्नातक की सीटों पर अभी तक शर्मा गुट का एक छत्र राज कायम था। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन लगातार जारी हैं और सरकार के साथ शनिवार को होने वाली बैठक में पहले किसानों ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। उनका कहना है कि अब दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद कुछ किसानों से फोन पर बातचीत की और उन्हें अपना समर्थन दिया है। ममता ने एकजुटता दिखाते हुए किसानों की मांग से सहमति जाहिर की। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए डीएनडी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली पुलिस बैरिकेड करके चेकिंग कर रही है। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है, जिसके चलते नोएडा से दिल्ली जाने वालों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं, जिसका समर्थन लखनऊ के किसानों ने भी किया है। राजधानी के किसान भी दिल्ली कूच करने का फैसला कर रहे हैं।
सुल्तान सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी का पशु प्रेम लगातार जारी है और पशु तस्करी करने वाले जिन आरोपियों को उनके प्रतिनिधि ने पकड़वाया था उन्हें बाद में पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया। महादेवपुर चौराहे के पास एक पिकअप पर 5 भैंसों को लादा देखा गया था। पुलिस ने जानवरों से भरी पिकअप और चालक समेत 4 को हिरासत में लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष आलोक प्रसाद की रिहाई के बाद दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए किया गया था। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अनुसूचित विभाग के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा भी की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय, संविधान व दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बचाने एवं दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए प्रत्येक गांव में अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं को बनाना। गोंडा में दुल्हन अपने दूल्हे को मंडप में छोड़कर खुद नौकरी की काउंसलिंग में पहुंच गई और मंडप में बैठे दुल्हन की मांग में सुबह 5 बजे जैसे ही दुल्हन ने सिंदूर भरा वैसे ही दुल्हन मंडप छोड़कर नौकरी की काउंसलिंग में चली गई। झांसी में स्नातक चुनाव की काउंटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। रिकाउंटिंग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। बीजेपी विधायक ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा। हाटा से बीजेपी के विधायक पवन केडिया ने हथपाल करते हुए बंजर जमीन पर कब्जा करने वालों की पैरवी कर रहे थे। मुरादाबाद के मैनाठेड़ थाने में 7 दिन से बंद है युवक और पुलिस ने हथकड़ी डालकर युवक को बंद किया हुआ है। 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी नहीं लिया गया चालान और बंदी का वीडियो वायरल। आजमगढ़ में जर्नलिस्ट क्लब आजमगढ़ के उपाध्यक्ष खुर्रम आलम टुमानी के बड़े भाई मंत्री वसीम अहमद के प्रतिनिधि शब्बीर आलम को अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी। उन्नाव में 2 बीघा जमीन के लालच में भतीजों ने वृद्ध चाची की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। बलिया में शहर कोतवाली क्षेत्र के ऑक्टेनगंज पुलिस चौकी के इलाके में 2 बाइकों की हल्की टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान बक्सर्स ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला बोल दिया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशी के बीच जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशी की ओर से की गई फायरिंग से एक सिपाही मनोज भी घायल। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कचहरी परिसर में गैर समुदाय की युवती से शादी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। जब वकीलों को इस बाबत पता चला तो सैकड़ों की तादाद में वकीलों ने एकजुट होकर युवक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। शामली में 2 दिन पूर्व कार चालक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार लूट का षड्यंत्र रचने के लिए की थी चालक की हत्या। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 को किसान घेर कर बैठे हुए, जिसके चलते हाईवे खाली हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। गाजियाबाद में एक महिला का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में महिला कह रही है कि मुझे जहर देकर मार दो। आरोप है कि इस महिला के साथ मारपीट होती है और मारपीट कोई और नहीं बल्कि खुद उसका सगा बेटा करता है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। देवरिया के दीक्षित गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब मायके से एक महिला अपने ससुराल पहुंची, जहां पर उसे बंद कमरे से युवक की सड़ चुकी लाश मिली है। महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुट गई।
उन्नाव में एक बार फिर से रिश्ते शर्मसार हो गए। चचेरे भाई ने अपने ससुर के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या करा दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों को शक था कि लगभग 1.5 साल पहले हुई उसकी पत्नी की मौत तंत्र मंत्र कराकर की गई है। वहीं पुलिस ने दामाद, ससुर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में अवैध निर्माणकर्ताओं के आगे लाचार हुआ कानपुर विकास प्राधिकरण। नोटिस, सील और एफआईआर के बाद भी अवैध निर्माणकर्ताओं में नहीं दिख रहा है केडीए का खौफ। शाहजहांपुर में कार चालक की उसकी गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चालक की खून से लथपथ लाश बोलेरो कार में मिली। हत्या की वजह भी साफ नहीं। आजमगढ़ के आमदई गांव में नशे में धुत पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद की। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में ईस्टर्न पेरिफेरल पर कोहरे के कारण 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चंदौली में सिपाही की हत्या के मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। चंदौली के सपा नेताओं ने जमालपुर थाने को घेरा है। नारेबाजी करते हुए थाने में सैकड़ों की संख्या में बैठे सपा नेताओं ने कहा कि बलिया जनपद के नहरी थाना अंतर्गत नहरी गांव में चौटनिया मेले लगे चाउमीन के ठेले से चाउमीन खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं पर 4 बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्टैंड पर खड़े करीब 1 दर्जन लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 3 लोग बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत होगी, जबकि 3 महिलाओं समेत 2 युवक घायल हो गए। अंबेडकर नगर में एक दलित युवक की पीट-पीटकर इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ लिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीतापुर के रामपुर थाना इलाके में ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जहां पर हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। दिसंबर का पहला सप्ताह चल रहा है और ठंड और कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लखनऊ में सुबह घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग रही है। वाहनों को हेडलाइट ऑन करके सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। आगरा के एमजी रोड पर बने कूड़ा घर में निगम कर्मचारियों ने कूड़े में आग लगा दी। कर्मचारी खुद ही प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। गोंडा के धानीपुर थाना इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर से डीसीएम टकरा गया, जिसके चलते ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया और उसमें आग लग गई। गोंडा के मनकापुर थाना इलाके में टॉप 10 अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई, जहां पर डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने 10 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार, ट्रैक्टर और बाइक समेत 43 लाख की संपत्ति जब्त की है। इसमें पहले भी पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 8.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। आगरा के शाहगंज थाना इलाके में ग्रीन गैस की पाइपलाइन से रिसाव हुआ है, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत का माहौल। अंबेडकर नगर के बसखारी थाना इलाके में गन्ना तोड़ने के विवाद में दलित युवक की पिटाई के चलते मौत हो गई। वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेत मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी दौरे की शुरुआत देवभूमि से कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शांति कुंज में निरंजनी अखाड़ा में पूजा अर्चना की और अखाड़ा परिषद के संतों से मुलाकात की।
उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्य का आम व्यक्ति बेरोजगारी, महंगाई और विकास न होने की परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में व्यस्त है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि ऐसे हालातों में जब आम जनता बेहद परेशान है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता की समस्याएं जस की तस हैं। हरिद्वार में होने वाले 2021 कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। शुरुआती दौर में कुंभ मेले के लिए बनाए गए सेक्टर का दायरा कम किया गया है। कुंभाजी संजय गुजराल के अनुसार पहले कुंभ मेले में 41 सेक्टर बनाए गए थे, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए 24 सेक्टर बनाए गए हैं। इसमें रेलवे को अलग सेक्टर के रूप में अलग रखा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेणुका देवी के निर्देशानुसार जनपद में युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग दौरान सिद्धबली बैरियर पर एक टाटा सुमो से 3 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। रुड़की में ड्रग विभाग की टीम ने फ्लैट पर छापा मारा। छापेमारी में खुला नकली दवाओं का खेल, बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां जब्त। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर देश का अन्नदाता सड़कों पर है। जोत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने को लेकर किसान विरोधी कानूनों को पास किया, जिसका विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं। साथ ही कहा कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तान और पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड मीटिंग, नगर आयुक्त गौरव कुमार सिंघल, मेयर उषा चौधरी और सहायक शामिल रहे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा हर जगह समय समय पर साप्ताहिक बंदी लागू की गई है। इस दौरान दूध, सब्जी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। साप्ताहिक बंदी के चलते खाने पीने के रेस्टोरेंट बंद होने के कारण भी लोग काफी परेशान हैं। वहीं पर्यटकों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी के कारण उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौरागढ़ के धारचूला में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुलने पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। यह अभियान नेपाल रोड, गांधी चौक और अन्य स्थानों पर किया जाएगा, जहां पर 180 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। गांधी चौक, नेपाल रोड के आसपास थाना अध्यक्ष द्वारा खुद बाजार में खड़े होकर चालान किए गए। कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है। वैसे में दिल्ली सरकार ने वैक्सीन आने से पहले अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली में पहले चरण में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लगेगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टीके का भंडारण किया जाएगा और मोहल्ला से लेकर पॉली क्लिनिक तक में टीकाकरण चलेगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां केंद्र सरकार के निर्देश पर की जा रही हैं। केंद्र ने देश में 25 से 30 करोड़ लोगों का समूह बनाकर सबसे पहले टीका लगाने का फैसला लिया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक समाप्त हो गई है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समिति द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक इस साल फरवरी में नीतिगत दर या फिर रेपो रेट में लगभग 1.15% की कटौती कर चुका है। अगले कुछ महीने अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। वरुण धवन और सारा अली खान के फिल्म कोली नंबर 1 का नया गाना तेरी भाभी लॉन्च हुआ है, जो कि 90 के शतक की यादों को ताज़ा करता हुआ नजर आता है। गाना दानिश सबरी द्वारा लिखा गया है।
जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जावेद अख्तर ने पेशी दी है। ये मुकदमा कंगना ने एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर पर गंभीर आरोप लगाते हुए किया था। मुंबई के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि कंगना रनौत अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए देश भर में नफरत और असमंजस फैला रही हैं। इसके साथ ही कंगना के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग भी की गई। बॉलीवुड अदाकारा जो करोड़ों दिलों पर राज करती हैं, माधुरी दीक्षित का सामने आया नो मेकअप लुक, जिसमें उनका शरारती अंदाज नजर आ रहा है। कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच जबरदस्त ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन में नजर आने वाली महिला अलग थी, जिनका वीडियो एक्टर दिलजीत ने ट्विटर पर शेयर किया था। कंगना ने भड़कते हुए दिलजीत को करण जौहर का चमचा बोला है। रोमांचक हुई है बिग बॉस फिनाले की जंग। एजाज खान के साथ अब अभिनव शुक्ला भी फिनाले में पहुंच गए हैं। बिग बॉस फिनाले में एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे। अभिनेता शाहरुख खान के आने वाले फिल्म पठान में डिम्पल कपाड़िया को दमदार रोल मिला है। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। किसान आंदोलन को लेकर धर्मेंद्र ने भारत सरकार की सलाह दी है। भारत के बाद कुछ घंटे बाद उन्होंने ट्विटर डिलीट कर दिया। ट्वीट में लिखा था कि सरकार से प्रार्थना है कि किसान भाइयों की परेशानियों का कोई हल जल्द ही तलाशा जाए। टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है। विराट ब्रिगेड ने कैनबरा में मोनिका ओवल मैदान में खेले गए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से शिकस्त दे दी है। टॉस हारकर पहले